तो चलिए स्टूडेंट, वेलकम टेक वीडियो गुरु। आज का जो क्लास होगी हमारी वो होगी M3R5। ठीक है, मॉड्यूल नंबर आपका है M3R5, पाइथन की होगी। मेरे मान से ये क्लास नंबर आपकी 3rd होनी चाहिए MCQ बेस की। बाकी तो मैंने 6 क्लास आपको दी हैं जो कि थ्योरी बेस्ड थी, जो कि आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी के, वो सभी की प्लेलिस्ट आप होम बटन पे जाएंगे यहाँ पे, तो नीचे आप आएंगे। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट हमने देखिए आपके लिए क्रिएट कर दी है। ओ लेवल जनवरी 2024 के MCQs M1, M2, M3, M4 सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल की वीडियोस M1, M2, M3, M4 की सभी की मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, तो इसको देख लीजिएगा। 100% आपको जो है नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली S नहीं तो A ग्रेड तो आप ले ही आएंगे। अगर आपके पास अभी भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप इसको देख के पास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है, एक बार देख लीजिएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए या नोट्स परचेज़ करना है या प्रोजेक्ट सबमिट करना है या प्रैक्टिकल जो भी है, वो 7007659485 पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं M3R5 का। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से है आपको बताना है। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्लियर आपको दिखाई दे। बोला है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी कि लिस्ट आपका जो है वो इम्यूटेबल है या फिर टपल है आपका वो म्यूटेबल है। लिस्ट इज म्यूटेबल है और टपल इज इम्यूटेबल है। बोथ आर म्यूटेबल और बोथ आर इम्यूटेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो देखिए लिस्ट जो आपका है वो म्यूटेबल होता है और जबकि टपल्स जो होता है आपका इम्यूटेबल होता है। और जो भी आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, मीन्स पाइथन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कैन बी मॉडिफाई, यानी कि इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट शो, तो बी इज आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लिस्ट इज म्यूटेबल है और टपल आपका है जो वो इम्यूटेबल है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने आंसर नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, थोड़ा सा बड़ा है, तो जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसको हम स्क्रीन को छोटा ही करना पड़ेगा जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देख लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है सपोज ए लिस्ट विद नेम एरे जो है आपका कंटेन 5 एलिमेंट है उसमें, तो यू कैन गेट द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग। अब कोई आपकी लिस्ट है, ठीक है, इस प्रकार से कोई लिस्ट है जिसमें कि आपके 5 एरे दिए गए, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से एरे दिए गए। और इंडेक्सिंग अगर करेंगे तो 0 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इस प्रकार से इसकी इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, और बोला है सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, तो सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट पे जब हम आएंगे तो पहली एरो आपकी 0 हो जाएगी, दूसरी वाली एरो जो है 1 हो जाएगी। तो इसमें जो आपका कौन सा आंसर सही बन जाएगा? 2 इसका राइट आंसर होगा इसके अनुसार जो हमने एग्जांपल समझाया है। लेकिन अगर हम देखें 5 एलिमेंट यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो 0 1 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 तो पहले नंबर पे आ जाएगा और पहले नंबर सेकंड नंबर पे जो हमारा एलिमेंट होगा वो एरे 1 आएगा। ठीक है, मान लीजिए 0 से इसमें स्टार्ट किया गया इंडेक्सिंग 0 1 2 इस प्रकार से, तो ये तो 0 में चला जाएगा। ठीक है, ये 0 में चला गया, 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर का एलिमेंट आपका ये हो जाएगा। या फिर 0 1 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 नंबर ये हो जाएगा। अलग अलग इंडेक्सिंग के अनुसार अलग अलग नंबर होंगे। ठीक है, तो एरे जो 0 है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका सेकंड एलिमेंट है, वो एरे नंबर 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा ये बनेगा। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें इनको एक एग्जाम्पल देना चाहिए था कि एरे में जो संख्या दी गई है वो 0 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन देख के जो है इसमें फिलहाल यही होना चाहिए, जो 0 के बाद 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट लास्ट एलिमेंट ऑफ पाइथन लिस्ट इन पाइथन। सपोज वी हैव लिस्ट विद ARR नेम ऑफ 5 एलिमेंट है उसमें, तो लास्ट एलिमेंट हमको बताना है। तो सेम चीज़ है, देखिए वही चीज़ है। तो लास्ट एलिमेंट यानी कि जो हमारा एलिमेंट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है? -1 से होता है। तो डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया इंडेक्सिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कॉपी, थोड़ा जूम कर लीजिए, हाउ टू कॉपी वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट। ये भी मैंने आपको जब कॉपी वाला लिस्ट वाला टॉपिक कवर कराया था उसमें बताया ज़रूर होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है और बी है, ठीक है, अगर इसको हम कॉपी करते हैं तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा हमारा। ठीक है, वाइल जबकि जो डी नंबर है हमारा,
डी नंबर है विल बी, जिसमें जो आपका पॉइंट है वो बोथ नेम आपकी सेम लिस्ट है, ठीक है। देखिए सेम लिस्ट है, दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या होगा, सी जो हमारा है वो बेस्ट वे होगा कॉपी करने का, तो सी इज़ अ राइट आंसर इसमें बन जाएगा, ठीक है। सी को जो है इजीली हम कॉपी कर पाएंगे। तो इसमें और इसमें आप जो है कॉपी कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। सपोज ए टपल एरे कंटेन 10 एलिमेंट है, मान लिया 10 एलिमेंट उसमें दिए गए हैं। तो हाउ कैन यू सेट द 5th एलिमेंट ऑफ द टपल टू हेलो। तो 5वें नंबर का जो एलिमेंट है, मान लीजिए कुछ दिया हुआ है इस प्रकार से, तो 5वें नंबर का जो एलिमेंट आ रहा है वो हेलो दिया, कैसे आप उसको सेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, 5वें नंबर पे है तो सबसे पहले तो हम उसका एरे डिसाइड करेंगे कि उसका एरे नंबर है वो क्या है, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये भी समझना है, सपोज अ टपल है, ठीक है, तो टपल्स आपका दिया है, तो टपल आर इम्यूटेबल होते हैं, तो वैल्यू आपकी जो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में ऑप्शन क्या बन जाएगा, एलिमेंट ऑफ द टपल कैन नॉट बी चेंज, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये भी आपको देखना है ऑप्शन के अनुसार, ऐसा नहीं कि आपने 10 एलिमेंट दिए तो आप एलिमेंट उसके बनाने लगेंगे एग्जाम्पल वहाँ पे रफ में, तो ये ना करें, पहले पूरा समझ लें टपल है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, वो चेंजेबल है कि नहीं, ये भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज ARR। देखिए वेरिएबल क्रिएट किया गया है 1 1 2 2 3 3, इस प्रकार से एक आपके सामने डेटा है। अब ये आपको बताना है ये एरे ऑफ टपल है या फिर टपल ऑफ लिस्ट है या फिर लिस्ट ऑफ टपल है या फिर इनवैलिड टाइप है आपका। तो देखिए सिंपल सा अगर देखें, सबसे बाहरी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है लिस्ट का, तो ये लिस्ट ही एग्जाम्पल होगा। उसके अंदर देखिए आपने भले ही कोई वैल्यू दी हो, जैसे कि आपकी वैल्यू हो सकती है डिक्शनरी की, हो सकती है या फिर किसी की भी वैल्यू हो सकती है, देखा जाए सिंपल ये आपकी तो सी इज़ अ राइट आंसर इसमें आपका बन जाएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ टपल, ये एग्जाम्पल किसका है, लिस्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जूम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन टपल बी यूज्ड एज डिक्शनरी की इन पाइथन। क्या जो टपल है उसको ऐसे डिक्शनरी की हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपको पता है डिक्शनरी में की और वैल्यू होती हैं आपकी, किसी भी डेटा को एंटर करने के लिए की और वैल्यू दी होती है, तो क्या हम टपल को भी की और वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना। तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर पाएंगे, ट्रू है यहाँ पे। क्यों यूज़ कर पाएंगे, देखिए आपकी जो डिक्शनरी है वो आपकी इम्यूटेबल होती है, यानी कि आप उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप यू कैन यूज़ अ टपल एज ए की इफ़ ऑल द एलिमेंट कंटेन इन टपल दिए गए, ठीक है, तो वो आपके इम्यूटेबल होंगे। तो टपल भी आपका इम्यूटेबल है, डिक्शनरी भी, तो उस केस में फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। प्रिंट लिखा गया है 1,5 और प्लस 3,4, इंडेक्सिंग वैल्यू है यहाँ पे। तो देखिए किस प्रकार से ये प्रिंट होके आएगा, तो जहाँ पे प्लस ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है वो हमारा कनकनेट टपल है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये सब आपस में ऐड कर देगा, ठीक है, यानी कि 1,2 फिर हमारा क्या ऐड कर देगा, ये 3,4, इस प्रकार से ये ऐड कर देगा, ना कि इसको इसमें ऐड करेगा 3 और 1 4, ना ही ये 2 3 6, इस प्रकार से नहीं होगा। तो ये सब ऑप्शन गलत होंगे, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल सा, ठीक है। क्योंकि प्लस जो ऑपरेटर है वो कनकनेट टपल है, इट कैन बी यूज टू कंबाइन टपल फ्रॉम अ न्यू टपल, ठीक है। न्यू टपल जो उसमें है उसमें वो ऐड हो जाएगा, यानी कि उसमें जो सामने वैल्यू दी होगी जिसमें ऐड हो रही होगी वो भी उसमें मर्ज होके ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ARR, यानी एक वेरिएबल दिया गया है और 1 2 3 4 5 6 और लिखा है प्रिंट A, और देखिए इंडेक्सिंग यहाँ पे की गई है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा। तो इसमें अगर हम देखें एवरी सेकंड एलिमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग से अगर देखें तो वो सभी को प्रिंट कर देगा, जितने भी सेकंड एलिमेंट है जहाँ से। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर आपका जो है 5 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि जो इवन नंबर है वो प्रिंट नहीं होंगे, 1 3
और आपका जो है 5 प्रिंट होगा, जहाँ पे 2 नंबर दिया है। देखिए 2 नंबर वाली जितनी वैल्यू हैं 2, 4, 6, 8 वो आपकी प्रिंट नहीं होंगी, जिस कारण से ऑप्शन जो है ए इसमें बन जाएगा। क्योंकि देखिए इंडेक्सिंग कर दी गई यहाँ पे कॉलन लगा के इसको, कि हमें सेकंड नंबर की जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको प्रिंट नहीं करना है आउटपुट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला जा रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोर डेटा टाइप। इसमें से कौन सी कोर डेटा टाइप नहीं है, तो क्लास इसमें जो है क्लास इज अ यूज़र डिफाइंड है, ठीक है। सो डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लास जो है हमारी कौन सी होती है, यूज़र डिफाइंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ दिस अबाउट ए डिक्शनरी इज़ फॉल्स, यानी कि डिक्शनरी के केस में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। तो बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सीड यूजिंग की। सेकेंड नंबर है द की ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सीड बाय यूजिंग वैल्यू। तो बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन वो सही हो जाएगा, यानी कि जो की होती हैं पहले आपकी, उसी की कोई आपकी वैल्यू दी होती है। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन ने पहले वैल्यू दे दिया है फिर की दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिक्शनरी की। कौन सा इनकरेक्ट होगा इसमें से बताइए। मोर देन वन की इज नॉट अलाउ व्हेन डुप्लीकेट की इनकाउंटर्ड द लास्ट असाइनमेंट विन। की मस्ट बी इम्यूटेबल, कीज मस्ट इंटीजर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 12 आपका, तो जो आपकी की है कैन बी एनी डेटा टाइप विच इज इम्यूटेबल। तो सो ऑप्शन जहाँ पे है वो डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि की मस्ट बी इंटीजर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की इन द गिवन स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए बी सी, और फर्स्ट है जिसको कि 10 मिले हैं और सेकंड है इसको 20 मिला हुआ है। तो जब इसको हम प्रिंट करेंगे फॉलोइंग स्टेटमेंट को, तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें जो पहला एलिमेंट है यानी कि वो फर्स्ट और सेकंड आर द की ऑफ द आपके जो है एलिमेंट है, तो क्या ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड जो है आपका वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो हमारी की है, तो की आपको बतानी है। अगर बोलता वैल्यू, तो वैल्यू में फिर हमारा 10 और 20 ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर वैल्यूज इन की एंड वैल्यू फॉर्मेट। बोला जा रहा है कौन सा आपका जो है डेटा टाइप जो यूज़ करते हैं स्टोर करने के वैल्यू इन की और वैल्यू फॉर्मेट में। तो सिंपल सा है, आपको पता है डिक्शनरी में जो है की वैल्यू को यूज़ किया जाता है, सी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखिए सेट दिया गया, सेट का भी एग्जांपल मैंने आपको बताया है, पाइथन की वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि ये सारे एग्जांपल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बोला जा रहा है इसमें एक सेट दिया है और नीचे देखिए आउटपुट दे दिया है 4, इसमें बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो देखिए सेट का जो बेसिकली काम होता है वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट वैल्यू को लिस्ट में से हटा देता है। तो जहाँ भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो उसको रिमूव कर देगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए एक इसको रिमूव कर देगा, एक इसको रिमूव कर देगा और एक इसको रिमूव कर देगा, तो हमारे पास बचा क्या, और देखिए एक इसको भी रिमूव कर देगा, बचा क्या, 1 2 3 4। तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो थ्योरी क्लासेस लगाई हैं आपके लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी किसी भी मॉक टेस्ट को समझने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट। ये भी आपको बताया गया था उसमें, एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए अब किस में बोला एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी सेट है, ठीक है। सेट में अगर हमको क्रिएट करनी है तो बहुत ही सिंपल है, सेट में देखिए एम्प्टी क्रिएट करनी, लिखेंगे सेट और ये क्रिएट कर देंगे इस प्रकार से। और अगर लिस्ट ने बोलता है तो ये हो जाती है आपकी डिक्शनरी और टपल्स, इसमें सब में अलग अलग हो जाती। क्वेश्चन नंबर है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप। इसमें से कौन सा म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो देखिए 17 का जो ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाए, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, सेट जो होता है वो आपका क्या होता है, म्यूटेबल होता है, ठीक है। बाकी देखिए इंटीजर है, स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, टपल भी पूरा नाम नहीं दिया है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो देखिए इसने पहले लिस्ट दिया है, सेट दिया है, ठीक है, फिर इंटीजर है और फिर आपकी डिक्शनरी है, शॉर्ट नाम दिया है। तो इम्यूटेबल हमारी कौन सी हो जाएगा, इंटीजर इज वन ऑफ द इम्यूटेबल डेटा, ठीक है। इंटीजर जो है यहाँ पे वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा सी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपसे बोला जा रहा है रिकॉर्डिंग डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो कौन सा इसमें से फॉल्स है, तो फॉल्स कौन सा होगा, नन ऑफ दी अबव जो इसमें से फॉल है, क्योंकि इन पाइथन अगर हम देखें तो इसमें एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स कन्वर्जन इज पॉसिबल होता है, ठीक है। म्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दोस ऑफ द कैन चेंज, इम्यूटेबल आपके जो होगा चेंज नहीं होते हैं, तो तीनों कथन ये आपके सही है, इसलिए नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू नो द डेटा टाइप ऑफ आ वेरिएबल इन पाइथन, तो इसमें से कौन सा फंक्शन जो है यूज़ करते हैं जिसको कि हम जानते हैं वेरिएबल इन पाइथन, तो ऑप्शन इसमें से क्या बनना चाहिए बताइए कमेंट करके। तो जैसे कि आपको पता है कि पाइथन में जो है वो टाइप फंक्शन जो होता है एक आपका, जो कि डेटा टाइप को डिफाइन करता है, तो देखिए टाइप फंक्शन हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, इसका बन जाएगा टाइप फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ फॉलोइंग पाइथन वेरिएबल x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो देखिए x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो ये किस टाइप का वेरिएबल है आपका, तो ये हमारा x इक्वल टू 5 है, ये हमारा किस प्रकार का है, ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर, क्योंकि देखिए 5 लिखा है, 5 जो हमारी इंटीजर वैल्यू है। x इक्वल टू कोई नाम होता तो हमारी स्ट्रिंग में आ जाती, और 5.1 होता है या 2 होता है, कुछ भी होता है तो हमारी फ्लॉट में चली जाती, कैरेक्टर इसमें होते नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि विच डेटा टाइप इन पाइथन इज यूज टू स्टोर अ सीक्वेंस, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका विच डेटा टाइप इन पाइथन इज यूज टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कौन सा डेटा जो स्टोर करेंगे वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के रूप में हमारा स्टोर होगा, तो वो डेटा हमारा होगा स्ट्रिंग डेटा होगा, ठीक है। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर हमारे किस में आते हैं, स्ट्रिंग में आते हैं। अब इसमें टेक्स्ट और कैरेक्टर यूज़ नहीं होता है आपके पाइथन में, ठीक है, स्ट्रिंग का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका कह रहा है व्हाट डेटा टाइप वुड बी यूज्ड फॉर अ वेरिएबल डेट होल्ड 3.14 इन पाइथन, तो देखिए जब भी दशमलव वैल्यू आएगी 3.45 है या 5.25 है, इस प्रकार की वैल्यूज आएंगी, सारी हमारी फ्लॉट में जाकर स्टोर होती हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्लॉट इज अ राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इजी है, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है, हाउ इज़ अ लिस्ट डिफाइन इन पाइथन, तो लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। और ये हमारा हो गया पैरेंथेसिस। ये आपको मैंने जो लिस्ट टपल और सेट की वीडियो बताई थी उसमें सभी का बताया था, जैसे कि आपका डिक्शनरी का होगा, ये सेट का भी हो गया, ठीक है, बाकी टपल्स का हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट टाइप ऑफ डेटा डज अ टपल पाइथन टपल स्टोर, तो किस टाइप का डेटा आपका टपल पाइथन टपल में स्टोर करता है, तो देखिए इंटीजर है, स्ट्रिंग है, ठीक है, सीक्वेंस है, तो ये आपका जो ए सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। तो क्या है, टाइप ऑफ डेटा डज अ पाइथन टपल स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है पाइथन इज वेरिएबल x इक्वल टू ट्रू है, तो जब ये ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है, अभी मैंने आपको समझाया था, तो ये हमारे किस टाइप के डेटा टाइप में आते हैं, बूलियन टाइप के, यानी कि आपको जो 35 तरह के हमने आपको बताए थे डेटा टाइप जिसके जो होते हैं कीवर्ड जो आपको बताए गए थे, उसमें से एक बूलियन था जिसमें कि ट्रू, फॉल और नन वाली वैल्यूज स्टोर की जाती हैं, तो 6 का जो है सी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज अ डिक्शनरी इन पाइथन, डिक्शनरी क्या है आपकी पाइथन में, तो डिक्शनरी का काम बेसिकली क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी कि एक कलेक्शन होता है, एक की होती है, एक हमारी वैल्यू का पेयर होता है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, एक कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर।
ठीक है, बाकी देखिए कहीं भी इस प्रकार का वर्ड नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो इसमें सॉल्व जाएगा लिस्ट। लिस्ट क्या है हमारा, म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है सेट का जो है वो ब्रैकेट किस प्रकार से लगता है, यानी सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, करली ब्रेसेस का। ठीक है, तो करली ब्रेसेस यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। उसके बाद है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। टाइप दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 8। तो ये हमारा किस टाइप का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर है 10, बताइए। इंटीजर टाइप का, किस प्रकार का, क्लास इंटीजर। तो ऑप्शन ए वाला जो है इसमें बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये भी आपको बताया गया है कौन सा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। सेट जो होता है आपका वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इन पाइथन। तो एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो सही सिंटैक्स है, देखिए लिस्ट का ये वाला एग्जाम्पल जो है सही होगा। ठीक है, बाकी देखिए एग्जाम्पल सही नहीं है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करना है तो सिंपल सा ये लिखेंगे और लिखेंगे इधर लिस्ट। क्वेश्चन नंबर है 13 विच पाइथन डेटा टाइप इज यूज टू ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। तो देखिए ऑर्डर्ड कलेक्शन आपके किस में होते हैं, लिस्ट में होते हैं। किस में होते हैं, लिस्ट में। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ फॉलोइंग पाइथन वेरिएबल। एक्स इक्वल टू दिया है नेम, नेम में हमारा जॉन दिया है, एज उसकी 13 है। ये सारे किस में आते हैं, डिक्शनरी में आते हैं, क्योंकि इसमें एक की है और एक वैल्यू, एक की है एक वैल्यू है। ठीक है, तो की वैल्यू हमारे किस में होते हैं, डिक्शनरी में। क्वेश्चन नंबर है 15 इन पाइथन व्हाट डेटा टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टोरिंग अ बाइनरी नंबर। तो देखिए बाइनरी नंबर हमको स्टोर करना है, देखिए 0B1101 दिया गया है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर जो है हमारा वो स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये किस प्रकार की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू। ठीक है, पाइथन स्टोर करता है बाइनरी वैल्यू इज एग्जाम्पल ऑफ 0B। तो 0B जो है हमारा वो है प्रीफिक्स इंडिकेट्स है अब बाइनरी लिटरल का। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें बाइनरी, सॉरी इंटीजर। इंटीजर इज राइट आंसर हो जाएगा, सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए यहाँ पे वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 3.14 j। तो हमने आपको बताया था जब भी इस प्रकार का j वाला सिंटैक्स तो ये सारा हमारा किस में जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये भी आपको बताया गया था वीडियो में, तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन डेटा टाइप्स इज इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल हमारा क्या होता है, टपल आर इम्यूटेबल डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। व्हाट इज द डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है x इक्वल टू बी और ब्रैकेट और आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है हेलो। तो ये किस टाइप में स्टोर करेगा, स्ट्रिंग में स्टोर करेगा, बाइट में करेगा, या फिर बाइनरी में करेगा, या फिर बाइट एरे में करेगा। तो अगर हम देखें इसको तो आपका लिखा गया है x इक्वल टू बी कॉमा और हेलो लिखा, तो ये कंटेक्स्ट तो सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है बाइट में जाके इसको ये स्टोर कर देगा। ठीक है, वैल्यू को स्टोर करा देगा, किस में करेगा, बाइट में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है हाउ डू यू डिफाइन एन इंटीजर वैल्यू ए दिया है इन पाइथन विद द वैल्यू ऑफ 1000। तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे 1 और 1000 को, तो आपको लिखना पड़ेगा a इक्वल टू 1000। दो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इसका। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ हेक्साडेसिमल नंबर इन पाइथन। हेक्साडेसिमल नंबर को जब प्रिंट करते हैं हमेशा, तो देखिए उसमें क्या क्या होते हैं, 0 1 a x a b, मतलब ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, h तो होता नहीं है, ये वाला फॉर्मेट तो गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन है 0x1 a वाला जो ऑप्शन है वो सही बन जाएगा।
तो ये थे आपके लिए 40 कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो हम आपके लिए आज लेके आए थे, और ये मिक्स क्वेश्चन है, और ये जो सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स चैप्टर है उसके ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे इसी तरह हम कंटिन्यू चलेंगे। अभी आपके काफ़ी करीबन 5 और 8 दिन करीबन आपके पास समय है, तो इन बीच हम आपका जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके पाइथन संबंधित वो हम आपके कवर कर देंगे। अभी आपका जो है NumPy के क्वेश्चंस आपको और बताने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। कंटिन्यू बने रहिए, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देखते रहिए, ईजिली आपका जो है पेपर क्रैक हो जाएगा।